लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द सिमिलर डेपुटेशन कि सिमिलर डेपुटेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, ठीक है। हमने रीजंस पढ़ी, हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था सिमिलर डेपुटेशन को, सिमिलर डेपुटेशन एग्जैक्टली आपके पास हुई क्यों, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब रिमेंबर दिस थिंग कि ये सिमिलर डेपुटेशन की एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेन चीज़ कि आपके पास सिमिलर डेपुटेशन के अकॉर्डिंगली कि ब्रिटिश के पास सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। मुस्लिम्स ने कहा कि ओके वेरी नाइस, क्या नाम है, ये जो ब्रिटिश है ना, मुस्लिम्स ने कहा ये ब्रिटिश जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, इनके पास जाना चाहिए और इनसे और ज़्यादा डिमांड्स करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बात की गई बट ऑल्सो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो हिंदूज़ ने मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। सो देयर फोर वट हैपेंड दैट मुस्लिम्स इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। देयर फोर इन्होंने कहा कि चलो यार सिमिलर डेपुटेशन में जाके ब्रिटिश से बात करते हैं। सो सर आगा खान और 35 अदर मुस्लिम लीडर्स दे वेंट टू मीट लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो ने ना सिर्फ उनकी बात सुनी आराम से बट ऑल्सो लॉर्ड मिंटो ने रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातें एक्सेप्ट भी की। सो देयर फोर नाउ से दिस थिंग, मुस्लिम्स जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से ये समझते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो एक आउटसाइडर्स हैं, वो आपके पास एक बाहर से आए हुए और उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उन्होंने जब ये बातें सुनी कि जब ब्रिटिश ने हमारी आराम से तहम्मुल से बात सुनी है और ना सिर्फ बात सुनी है बल्कि हमारी बातें एक्सेप्ट भी की हैं, सो व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा कि अब हमें चाहिए अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी। और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ना सिर्फ आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज कर रही थी बल्कि आपके पास सिमिलर डेपुटेशन में मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमें अपनी बातें डायरेक्टली ब्रिटिश के पास पहुंचाने के लिए कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि कांग्रेस और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ थी कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज ये दोनों आपके पास क्या किया करते थे, दोनों कम्युनिटीज़ आपके पास कांग्रेस के पास जाती थी और कांग्रेस के पास अपनी डिमांड्स रखती थी और फिर कांग्रेस एज अ सेफ्टी वाल्व आपके पास ये सारी डिमांड्स किसके सामने रखते थे, ब्रिटिश के सामने रखते थे। बट अगेन अब जब डायरेक्टली सिमिलर डेपुटेशन में मुस्लिम्स ने ब्रिटिश को अप्रोच किया, उन्होंने ये देखा कि अगेन जो ब्रिटिश हैं वो तो उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात डायरेक्टली मान रहे हैं। तो मुस्लिम्स ने कहा कि वाई टू एक्चुअली गो टू दीज कांग्रेस जो आपके पास मेनली हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन चुकी है। सो देयर फोर हमें क्या चीज़ चाहिए, वी नीड कि हमारे पास एक अपनी क्या चीज़ हो, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो ताकि हम ब्रिटिश के सामने अपनी बातें रख सकें। सो देयर फोर वट हैपेंड दैट इन 1906, पहले अक्टूबर 1906, आप ज़रा टाइम देखना, अक्टूबर 1906 के अंदर ये सिमिलर डेपुटेशन होती है। सिर्फ नवंबर एंड दिसंबर, सिर्फ वन आपके पास मंथ के आपके पास दरमियान में क्या चीज़ की गई, ये आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड की गई। सो देयरफॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका इन दिसंबर 1906 ड्यूरिंग द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। जो आपके पास सर सैयद अहमद खान ने कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट की थी, उसकी एक और आपके पास एनुअल मीटिंग के अंदर क्या चीज़ की गई, आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्ट की गई। सो नाउ से दिस थिंग, अब इंडिया के अंदर देयर वर टू थिंग्स, एक थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी अब आपके पास कौन सी वाली है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आईएनसी वाज फाउंडेड इन 1885, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाउ इट वाज फाउंडेड इन 1906। गॉट इट, नाउ से दिस थिंग, अब ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैब्लिश हुई, इट वाज स्टैब्लिश बाय द प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स। अब ये प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स जो थे, नाउ से दिस थिंग, ज्यादातर ज्यादातर ये कौन से वाले ग्रेजुएट्स थे, दे वर द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द अलीगढ़ मूवमेंट से, दे वर द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द अलीगढ़ स्कूल, अलीगढ़ कॉलेज से। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, वो ड्रीम जो सर सैयद अहमद खान ने देखा था, नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 50 to 60 years वो ड्रीम अब आपके पास आ रहा था कि अलीगढ़ मूवमेंट के जो आपके पास प्रोडक्ट्स थे वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, दे आर फाउंडिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। सो नाउ से दिस थिंग, क्या चीज़ की गई लास्ट दिसंबर 1906 में, इट वाज आपके पास 4 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इस चीज़ के ऊपर कि व्हाट वाज डिस्क्राइब द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या फिर व्हाट वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906, किसने एग्जैक्टली प्रिजाइड किसने की, नवाब वकारुल मुल्क ने, ठीक है। देन आपको ज़्यादा आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि आपके पास इट वाज द प्रोडक्ट किस चीज़ से, फ्रॉम द अलीगढ़ मूवमेंट से। सो देयरफॉर मोस्टली जो आपके पास सपोर्टर्स थे, मोस्टली जो आपके पास प्रपोजल, जैसे आपके पास नवाब समीउल, आपके पास समीउल्लाह खान थे, ही वॉज एक्चुअली ग्रेजुएट फ्रॉम द अलीगढ़ मूवमेंट। सो देयरफॉर जो लीडरशिप थी, ये सारे कौन थे,
ये दे वर द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द अलीगढ़ मूवमेंट. देन नेमिंग एंड लीडरशिप ये किसने की? इट वॉज प्रपोज बाय सर आगा खान III, जिन्होंने अगेन हु वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. सो देयरफॉर सर आगा खान जिन्होंने लीड किया था किस चीज को? सिमिलर डेपुटेशन को, अलॉन्ग विद द 35 लीडर्स. अब क्या चीज हो रही थी? ही वॉज मेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ना सिर्फ ये बल्कि ऑल्सो आपके पास क्या चीज थी? द नेम वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय सर आगा खान. ठीक है. अब नाउ से दिस थिंग, अब फर्स्ट एम कुड वी ऑल्सो मेंशन 1 to 3 एम्स? बिल्कुल एग्जैक्टली आप हुसैन बिल्कुल मेंशन कर सकते हो. यस. अब नाउ से दिस थिंग, अब सबसे पहला एम क्या रखा गया? द फर्स्ट एम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रखा गया टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश. एग्जैक्टली हुसैन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश. नाउ से दिस थिंग, टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश. वो मुसलमान, वो मुस्लिम्स जो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 49 ईयर्स 50 ईयर्स पहले क्या कह रहे थे? 1857 की वॉर के अंदर क्या कह रहे थे? कि जी ब्रिटिश जो हैं वो बहुत बुरे हैं और अगेन क्या चीज़ करना चाहिए? हमें इनको बाहर निकाल देना चाहिए. अब वही मुस्लिम कम्युनिटी क्या चीज़ कह रही है? वही मुस्लिम कम्युनिटी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो फर्स्ट एम है वो क्या रखती है? टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उनकी बात सुनी. सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर, दूसरी सिमिलर डेपुटेशन के अंदर. सिमिलर डेपुटेशन में उन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी आपको देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स भी देंगे. हम अगेन इस बात से भी एग्री करते हैं कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स नहीं करेंगे. सो देयरफॉर क्या चीज़ थी? दीज वर द रीजंस व्हाई मुस्लिम्स एक्चुअली सेट अप द एम, सबसे पहला टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश. ठीक है. नाउ से दिस थिंग कि हमें क्या चीज़ शो करनी है? ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी शो करनी है. जो मर्जी हो जाए, हिंदूज और कांग्रेस बेशक अगेंस्ट हो जाए, बेशक वो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें, बेशक वो आपके पास एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट कर दें, हम नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश. और अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान में होती है तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी? मुस्लिम्स जो हैं उसको केटर करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ से दिस थिंग, दिस वॉज द फर्स्ट एम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. नाउ अब हमारे पास क्या चीज़ है कि ऑलमोस्ट जो हमारे पास बुक्स है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, हमारे पास जो फर्स्ट 2 हमारे पास पॉइंट्स मिलते हैं, जो बुक से हमें मिलते हैं, वो हमारे पास ये हैं कि जो टेक्स्ट बुक आइडेंटिफाई करती है वो कुछ फैक्टर्स हमारे पास ये हैं. ठीक है. सबसे पहले आपके पास ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द कांग्रेस. सबसे पहला क्या चीज़? ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द कांग्रेस. क्या चीज़ थी? कि कांग्रेस जो थी वो आपके पास एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन गई थी. द प्राइमरी रीजन वॉज द इंक्रीजिंग डिस्ट्रस्ट अमंग द मुस्लिम टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आपके पास 1885 के अंदर फाउंड हुई थी. ठीक है. नाउ जबकि जो कांग्रेस थी वो क्लेम करती थी कि वो सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम्स थे उनको समझ आ गई थी कि जो कांग्रेस जो आईएनसी जो 1885 में बनी है ये ज़्यादातर क्या बन चुकी है? हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन चुकी है. सो इट वॉज इंक्रीजिंगली सीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट के लिए आपके पास आवाज़ उठा रही है. जैसे हमने खुद देखा आपके पास किस चीज़ के अंदर हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, जहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ की गई? कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट गए. सो देयरफॉर इट आपके पास क्या बनती जा रही थी? सो कांग्रेस वॉज बिकमिंग हिंदू डोमिनेटेड पार्टी. सो डिमांड्स फॉर द इंडिया टू बी ट्रीटेड एज द सिंगल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एज होल, क्या चीज़ की गई थी? कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उसके भी खिलाफ थी. ना सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट बट ऑल्सो किस चीज़ के अगेंस्ट? कि इंडिया को एज अ सिंगल नेशन ट्रीट किया जाए पॉलिटिकली. सो नाउ से दिस थिंग, पॉलिटिकली सिंगल, आपके पास एक सिंगल नेशन ट्रीट करने की वजह से हिंदूज जो थे वो हमेशा क्या रहते? हिंदूज हमेशा डोमिनेशन के अंदर रहते, हिंदूज हमेशा विन करते सारे इलेक्शंस. सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मान रहे थे कौन? कांग्रेस. सो देयरफॉर नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो कांग्रेस डिमांडेड कि हिंदी को क्या बनाया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाया जाए. सो देयरफॉर अगेन अनदर रीजन जिसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया. देन रियलाइजेशन कि जो कांग्रेस है वो अगेन क्या नहीं करेगी? सेफगार्ड नहीं करेगी किसके राइट्स के? मुस्लिम के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सेफगार्ड नहीं कर रही, ना एजुकेशनल राइट्स ना सोशल राइट्स कोई भी. सो देयरफॉर कांग्रेस वाज बिकमिंग अ हिंदू डोमिनेटेड पार्टी. थर्स इट वाज नीडेड कि मुस्लिम्स की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी हो एंड दैट वाज मेड इन 1906 इन दिसंबर 1906 जिसका नाम रखा गया
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। देन द सेकेंड रीजन क्या चीज बनी, हिंदू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हिंदूज के प्रोटेस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट क्या थे कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हिंदूज ने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हालांकि पार्टीशन ऑफ बंगाल ने क्या चीज की थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, बहुत ज्यादा फायदेमंद था, किस चीज के लिए, फॉर द मुस्लिम्स के लिए, फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के लिए। लेकिन कांग्रेस ने स्ट्रांगली अपोज किया था इसको और अगेन डिमांड किया था कि इसको रिवर्स कर दिया जाए। मुस्लिम्स ने इन प्रोटेस्ट को एक क्लियर एविडेंस माना कि जो हिंदूज हैं वो कभी भी मुस्लिम्स के साथ नहीं हो सकते। सो अगेन टू नेशन थियरी दोबारा स्ट्रेंथन हुई। कैसे कि अगेन वो हिंदूज जो अगेन क्या चीज़ थे, जो मुस्लिम्स के लिए साथ उन्होंने कांग्रेस बनाई थी, कि कांग्रेस जो रिप्रेजेंट करती थी मुस्लिम्स को भी और हिंदूज को भी, अब कांग्रेस और हिंदूज दोनों आपके साथ एक साथ मिलके किसके अपोज जा रहे थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके लिए बेनिफिशियल था, मुस्लिम के लिए बेनिफिशियल था। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, मुस्लिम्स को रियलाइज हुआ कि भाई ये जो हिंदूज है ये कभी भी क्या नहीं कर सकते, ये मुस्लिम्स को कभी भी ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि अगेन इट वाज क्लियर एविडेंस ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, ओवर द ब्रिटिश। एंड नॉट ओनली दिस थिंग बट ऑल्सो मुस्लिम सॉ कि जो ब्रिटिश के ऊपर हिंदू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट के थ्रू। सो देयरफॉर अब हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपना इन्फ्लुएंस शो करवाने के लिए अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। हमें भी अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। सो देयरफॉर in order to protect their interests and the political survival, what they did, they founded the All India Muslim League. So they concluded कैसे, they could not rely on Congress to safeguard their political interests. Therefore it was important, it was essential कि मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो अगेन अपनी एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाएं ताकि मुस्लिम इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नाउ से दिस थिंग। अब व्हाट वाज अनदर रीजन कि आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई, सक्सेस ऑफ द सिमिलर डेपुटेशन। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग थी कि मुस्लिम्स दे वेंट टू शिमला और आपके पास सर आगा खान और 35 अदर मुस्लिम लीडर्स किससे मिले, आपके पास जाके लॉर्ड मिंटो से मिले। और लॉर्ड मिंटो ने ना सिर्फ उनकी बात आराम से सुनी बट ऑल्सो उनकी बात को कहा कि यस हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स भी देंगे। तो जब लॉर्ड मिंटो ने ये मुस्लिम की डिमांड्स एक्सेप्ट की, सो देयरफॉर उनका एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड डेमोन्स्ट्रेटेड द ग्रेट ब्रिटेन वाज प्रिपेयर्ड कि वो मुस्लिम्स के साथ काम करना चाहते हैं। और उस चीज के लिए क्या चीज चाहिए थी, एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी, किसको, मुस्लिम्स को। सो देयरफॉर ही फर्दर परसुएडेड कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर द सेपरेट कम्युनिटी फ्रॉम द हिंदूज, और गारंटी किया कि उनको इंडिपेंडेंट रोल दिया जाएगा इंडिया के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर। सो देयरफॉर क्या चीज की गई, एज अ रिजल्ट the idea of the separate political party grew, driving the Muslim towards realizing कि आप हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक separate political party की। Therefore, All India Muslim League was founded within 1 month. ठीक है, so therefore this was the formation of All India Muslim League. Another reason, the success of the Simla deputation. Then liberal government, ये बहुत important बात है, everyone please listen to this thing. देखो ब्रिटेन में ना आपको याद है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अच्छा लॉर्ड कर्जन का जो मेन मकसद था, लॉर्ड कर्जन भी अगेन आपके पास लिबरल पार्टी से नहीं थे। सो अगेन लॉर्ड कर्जन भी यही चाहते थे कि अगेन जो इंडियंस है ना, बेशक वो मुस्लिम्स हो बेशक वो हिंदूज हो, इनको ज़्यादा राइट्स नहीं देने चाहिए। ठीक है, वरना अगेन क्या करेंगे, ये ज़्यादा डिमांड करेंगे या फिर ज़्यादा आपके पास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर देंगे। सो क्या चीज़ हुई, लॉर्ड कर्जन ने 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया उसकी मेन रीज़न क्या थी, वो ये थी कि हिंदूज की यूनिटी को ब्रेक किया जा सके, एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जा सके। अब ब्रिटेन के अंदर जब लॉर्ड कर्जन की आपके पास क्या चीज़ हुई, गवर्नमेंट ख़त्म हुई और आपके पास न्यू लिबरल गवर्नमेंट आई जो आपके पास किन की थी, देन जिनके आपके पास वॉइस रॉय किन को अपॉइंट किया गया, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो आपके पास कौन सी गवर्नमेंट के अंदर से थे, ही वॉज फ्रॉम द लिबरल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा एक थी ये थे कंजर्वेटिव, ये थे लिबरल। सो नाउ से दिस थिंग, ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में से थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट खत्म हुई आपके पास और लिबरल गवर्नमेंट आ गई। अब लिबरल गवर्नमेंट जो थी वो ज्यादा कंसिडरेट थी किसकी तरफ, टुवर्ड्स द इंडियंस, स्पेशली टुवर्ड्स किन की तरफ,
towards the Muslims. So therefore now say this thing कि liberal government के reforms कि another reason जो formation of Muslim League थी कि ब्रिटेन में जब liberal government आई तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के अंदर नए रिफॉर्म्स लेकर आएंगे. अब जब नए रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात अनाउंस हुई, ठीक है, they also talked about the increased local participation in the Indian governance through the election. So therefore अब मुस्लिम्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो ना सिर्फ अपनी डिमांड्स रख सकें बल्कि अपनी इमेज बना सके इंडियंस के सामने, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ की जा सके, ताकि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सके. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब क्या चीज़ थी कि दिस क्रिएटेड बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ फियर अमंग मुस्लिम्स. सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कैसे, दे सॉ इट एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टी, बट ऑल्सो फियर्ड कि अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टीज हम सेटअप करते हैं, जैसे आपके पास स्पेशली विद द स्ट्रॉन्ग हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, लाजमी याद रखो क्या चीज़ थी कि अगर हम नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश तो होगा क्या कि हम इलेक्शंस के अंदर हिंदूज़ के साथ अगर पार्ट लेते हैं या कांग्रेस के साथ पार्ट लेते हैं तो हमेशा डोमिनेटेड कौन रहेगा, हिंदूज़ रहेंगे, क्योंकि पार्टी भी ज़्यादा डोमिनेटेड किसकी है, हिंदूज़ की है. सो देयरफॉर एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो देयरफॉर ये जो पॉलिटिकल चेंज आया था, जो लिबरल गवर्नमेंट ने नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने थे, उन रिफॉर्म्स की बेसिस के ऊपर कि जो आपके पास लिबरल गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम नए रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे इंडिया के लिए. सो देयरफॉर इन रिफॉर्म्स, और हम इलेक्शंस करवाएंगे इंडिया के अंदर. सो इन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने के लिए और नंबर सेकंड इलेक्शंस लड़ने के लिए क्या चीज़ की गई, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई. सो देयरफॉर द फोर्थ कमिंग जो अपकमिंग आपके पास पॉलिटिकल चेंज था, इट कन्विंस द मुस्लिम्स दैट दे अर्जेंटली नीड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी रिप्रेजेंटेशन को अमंग द इंडियंस क्या कर सकें, बेहतर कर सकें. ठीक है. सो दिस वॉज अनदर रीजन वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड. नाउ अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड फॉर अनदर रीजन, राइज ऑफ एक्सट्रीम हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप. एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया था. ठीक है. अब ये बात तो हमें पता है कि दैट वॉज इवन मोर वरिंग फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मुस्लिम है, लेट्स से एक मुस्लिम को फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मुस्लिम्स का फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुस्लिम्स मैसेकर कर दिया जाता है, लेट्स से मुस्लिम्स मैसेकर किया जाता है. अब मुस्लिम्स जो हैं वो अगेन शिकायत करने किसके पास जाएं, डायरेक्टली तो वो ब्रिटिश के पास जा नहीं सकते. सो मुस्लिम्स को कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा कांग्रेस के पास, और फिर कांग्रेस अगेन बात रखेगी कि ब्रिटिश के सामने कि नहीं जी कि ये एग्जैक्टली हमारे पास हुआ क्या है. सो देयरफॉर क्या चीज़ की गई, अगर मुस्लिम्स के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, मुस्लिम्स के साथ अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या किया जाता है, कोई एक्सट्रीमिज्म मुस्लिम्स के ऊपर करती है कांग्रेस या हिंदूज कर रहे थे, सो अगेन क्या चीज़ है कि इनकी शिकायत करने वो किसके पास जाएं. सो देयरफॉर मुस्लिम्स नीडेड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. कांग्रेस के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी क्या चीज़ है, हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन चुकी है. सो देयरफॉर दे मेड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, ताकि एक्सट्रीमिज्म अगर हमारे पास हो तो अगेन क्या चीज़ है, हम अपनी पार्टी के थ्रू क्या कर सकें, अपनी बात को पहुंचा सकें. ठीक है. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, एक्सट्रीमिज्म क्या चीज़ थी कि आपके पास राइज आया हिंदू एक्सट्रीमिज्म का, विच सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मुस्लिम लीग्स फॉर्मेशन. कैसे कि 19th सेंचुरी के लेट के ऊपर जैसे आर्य समाज जो थी वो इमर्ज हो गई, जिसने अगेन रिकन्वर्शन करवानी चाहिए मुस्लिम्स की वापस किसके अंदर, हिंदुइज्म के अंदर. दिस इंटेंसिफाइड द फीलिंग्स एंड इनसिक्योरिटी ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के अंदर ये फियर आ गया किस चीज़ का, कि अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये कोई भी लॉ को किसी भी बात के ऊपर कोई ऐसी चीज़ को इस्लामिक everyone. Hello. Am I audible everyone? Can anyone please confirm? Okay, all right. Yes, I am audible. Okay, now say this thing. So अगर क्या चीज़ है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया जाता है, बैन किया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी किसी आपके पास पॉलिटिकल आपके पास इंटरेस्ट को बैन किया जाता है, या फिर इस्लामिक आपके पास किसी टीचिंग को बैन किया जाता है, जैसे काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी बना दी थी किसने,
आपके पास हिंदूज ने। सो देयरफॉर, और अगेन अगर कोई काउ स्लॉटरिंग करते हुए देखा जाता या पकड़ा जाता तो उसको मार दिया जाता था। सो देयरफॉर ये जो रियॉट्स थे, इनसे बचने के लिए क्या चीज़ की गई? मुस्लिम लीडर्स फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका मतलब ये था, जिसका मकसद मेन क्या चीज़ थी, एम क्या था, कि वो प्रमोट करेंगे और सेफ गार्ड करेंगे किसके राइट्स? मुस्लिम्स की आइडेंटिटी और उनके राइट्स को क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट दीज थ्रेट्स। सो देयरफॉर थस दिस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट 6 पॉइंट वाज प्रोटेक्शन ऑफ द उर्दू एंड द मुस्लिम यूनिटी। आपको याद है कि अगेन क्या चीज़ की गई थी कि हिंदूज ने, कांग्रेस ने ये डिमांड करना स्टार्ट कर दी थी कि अगेन हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। सो देयरफॉर द ग्रोइंग नीड फॉर द मुस्लिम यूनिटी वाज नीडेड एंड इट वाज द थ्रेट टू देयर कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि उर्दू सिग्निफिकेंटली लेड टू द मुस्लिम लीग। कैसे? कि मुस्लिम लीडर्स ने रियलाइज किया कि अगेन विदाउट अ कम्युनिटी, विदाउट एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी, क्या चीज़ की जाएगी? अगर हम कम्युनिटी नहीं बनाएंगे, सो अगेन इट वुड रिमेन डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इट वुड रिमेन डिसयूनाइटेड। ठीक है, मुस्लिम्स वुड रिमेन डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिसयूनाइटेड, और अगेन वो क्या चीज़ नहीं कर सकेंगे? दे विल बी अनएबल टू एड्रेस देयर कंसर्न्स इफेक्टिवली। देयरफॉर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जो कि मेजर क्लियरली शोन था, विच वॉज क्लियरली शोन जब आपके पास एंथनी मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, आपके पास 1900 के अंदर एक डिसीजन लिया कि उर्दू को रिप्लेस कर दिया जाए किस चीज़ से? हिंदी से। अब ये जो मेन डिमांड थी, ये पता है आपको किसकी थी? ये कांग्रेस की मेन डिमांड थी कि हिंदी को क्या बना दिया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, that therefore in order to protect their cultural rights, in order to protect the Urdu, in order to unite the Muslims, what happened? आपके पास All India Muslim League was founded. अच्छा, now say this thing everyone. अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरा 4 मार्क का क्वेश्चन ऑन फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। देन 4 मार्क का क्वेश्चन आपके पास, सॉरी आपके पास 10 मार्क 7 मार्क का क्वेश्चन। सबसे पहले 7 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है किस चीज़ के ऊपर? वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड। ठीक है, वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड, जिसके अंदर आप कोई से भी इनमें से 3 रीजंस क्या कर सकते हो, इन 6 रीजंस में से कोई से भी 3 रीजंस आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देन एक और क्वेश्चन जिसके अंदर अक्सर इशू आता है सबको, प्लीज लिसन टू दिस क्वेश्चन प्लीज, लाजमी, कि अगर मैं ये कहता हूं कि ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द कांग्रेस, ये एक पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है जो 10 और 14 मार्क क्वेश्चन में है, कि ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द कांग्रेस, ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ कांग्रेस was the main reason, was the main reason why Muslim League, All India Muslim League was founded in 1906. Do you agree? Explain your answer. Do you agree? Explain your answer. अब ये 10 का भी हो सकता है और ये किसका हो सकता है? 14 मार्क का भी हो सकता है। सो बेशक 10 को बेशक 14 को याद रखना है कि हमने कहा था कि 10 और 14 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? डबल साइडेड होंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल मार्किंग। तो जरा हम इसकी लेवल मार्किंग देखते हैं। जरा आप क्वेश्चन को एक दफा पढ़ो एवरीवन, कि ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ कांग्रेस। सो आपके पास एक साइड कौन सी बनती है लेवल 3 की? कौन सा वाला पॉइंट आप लिखोगे? ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट का, ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ कांग्रेस, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। और बाकी जो अदर पॉइंट्स हैं वो आप किस चीज के लिखोगे? जो आपके पास अदर रीजंस बनी, अदर रीजंस किस चीज के लिए? अदर रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? लाजमी याद रखना, ये अदर रीजंस में कौन कौन सी हैं? अदर रीजंस में सेकंड वाली, थर्ड सक्सेस ऑफ सिमिलर डेपुटेशन, लिबरल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स, राइज ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आपके पास एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, इन 10 मार्क क्वेश्चन, अगेन आपके पास 10 या 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो लेवल 3 के अंदर ग्रोइंग डिस्ट्रेस फिर आ रहा है और बाकी अदर रीजंस के अंदर आपके पास अदर रीजंस। सो क्वेश्चन को लाजमी पढ़ना है, क्वेश्चन को लाजमी सही तरीके से क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ कांग्रेस वाज द मेन रीजन फॉर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। तो ग्रोइंग डिस्ट्रेस पहला पॉइंट और बाकी अदर रीजंस आपके पास जिसकी वजह से आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। ठीक है।
सो देयरफॉर दिस वाज दीज वर द क्वेश्चन जो आपके पास आए हुए भी हैं, और अगेन दीज आर द रीजन जो आपके पास आ सकती हैं क्वेश्चंस किसके अंदर, इन द हिस्ट्री एग्जाम. सर इन द 14 मार्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस which uses 1 versus 4, should we write points as it is or shorten them? Shorten them, shorten them. आप shorten कर सकते हो बिल्कुल exactly. आप ये exactly almost ये जो 1 पेज A4 साइज का होता है, almost इसके अंदर इतने आपके पास वर्ड्स होते हैं कि आप एटलीस्ट जो 2 पेजेस हैं नैरो लाइन के वो completely without any gap आप लिख सकते हो. So therefore remember this thing कि और इसके अंदर आपके पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, just 3 पॉइंट्स आ रहे हैं. तो 3 पॉइंट्स आर नॉट इनफ. सो देयरफॉर क्या चीज़ करनी है, तो शॉर्टन. लेकिन अब इतना भी नहीं कर देना कि अगेन इसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाए. ठीक है, नाउ से दिस थिंग. अच्छा एवरीवन, ज़रा हम आते हैं वापस अपनी ज़रा हिस्ट्री की आपकी जो टाइम लाइन है उसके ऊपर. देखो 1900 से स्टार्ट करते हैं कि 1900 से लेके 1905 तक क्या हुआ, हिंदू एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हो गया. ठीक है, अच्छा जब हिंदू एक्सट्रीमिज्म आपके पास स्टार्ट हो गया तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अच्छा बच्चा हम क्या करते हैं, हम तुम्हें बताते हैं, हम बंगाल जो है उसको पार्टीशन कर देते हैं. तो उन्होंने 1905 के अंदर हिंदूज की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए बंगाल को क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल. देन जब मुस्लिम्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उन्होंने देखा कि अगेन जो हिंदूज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो एंड मीट लॉर्ड मिंटो. और अगेन 1906 के अंदर दे मेट लॉर्ड मिंटो एट सिमला. सो देयरफॉर दैट थिंग इज नोन एज सिमला डेपुटेशन. देन लेटर 1906 जब सिमला डेपुटेशन की भी सक्सेस हो गई, सो देयरफॉर मुस्लिम रियलाइज कि अब टाइम आ गया कि अगेन क्या किया जाए, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं. और दिसंबर 1906 के अंदर उन्होंने क्या बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई. अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगेन आप सबको याद है ना कि सिमला डेपुटेशन के अंदर मुस्लिम्स ने कौन से 3 एग्जैक्टली वादे किए थे या करवाए थे ब्रिटिश से. सबसे पहला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, राइट. दूसरा था एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स का, कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या दिया जाए, एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स दी जाए, सेंट्रल में भी प्रोविंशियल में भी. देन और लास्ट प्रॉमिस क्या करवाया था कि आपने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है उसको आप क्या नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे. गेस व्हाट एग्जैक्टली व्हाट ब्रिटिश डिड. ब्रिटिश ने एग्जैक्टली क्या चीज की, व्हाट ब्रिटिश डिड कि ब्रिटिश ने आपके पास इन 1909, वो तो बात की बात है ना हुसैन, वो बात की बात कर रहे हैं. इन 1909 जो ब्रिटिश ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया था, सिमला डेपुटेशन में ब्रिटिश ने सिर्फ बात को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने उसको लॉ नहीं बनाया था. लेकिन जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. काउंसिल एक्ट के अंदर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दे दिए मुस्लिम्स को, और अगेन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दे दिए, और अगेन एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स भी दे दी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. वो बातें जो सिर्फ मुस्लिम्स करके आए थे, वो बातें जो सिर्फ ब्रिटिश ने एक्सेप्ट की थी एट दैट टाइम इन सिमला डेपुटेशन इन 1906. 1909 के जब आपके पास काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, सो अगेन इसके अंदर आपके पास मुस्लिम्स की दोनों बातें मान ली जाती हैं. तो जाओ जरा देखो क्या चीज होती है. सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. और अगेन ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जॉन मॉर्ले, जो अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और लॉर्ड मिंटो ने. और लॉर्ड मिंटो कौन थे, गवर्नर जनरल थे किसके, इंडिया के. दीज रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड क्या चीज, नाउ से दिस थिंग, रिफॉर्म्स के अंडर था क्या, जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और अब आपको ये वाली बातें समझ में आएंगी, जरा देखना. पहले हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ते थे, हम कहते थे यार ये बोरिंग चीज है, लेकिन अब ये बातें समझ में आएंगी, जरा देखना. याद है आपको कि उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम्स ने कहा था कि भाई हमें सीट्स दो. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, जहां पे लॉज बनते हैं. सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नाउ से दिस थिंग, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसको आप क्या कहते हो, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. नाउ से दिस थिंग, इट वाज इंक्रीज टू कितने मेंबर्स, 60 मेंबर्स, बाय एडिंग मोर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. हाउएवर ब्रिटिश ने मेंटेन किया कंट्रोल को, एज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल मेंबर्स वर स्टिल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश. 60 मेंबर्स तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज कर दिया गया, जिसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको भी ऐड कर दिया गया. लेकिन स्टिल ब्रिटिश ने जो मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स थे
वो स्टिल कौन अपॉइंट करेंगे? ब्रिटिश अपॉइंट करेंगे, ठीक है। देन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अच्छा यहाँ पे लॉ नहीं बनेगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या था? जहाँ पे डिस्कशंस होती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे लॉज बनते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ क्या होती थी? जस्ट डिस्कशंस होती थी, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, जहाँ पे डिबेट्स होती थी। सो देयरफॉर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो इंक्रीज सीट्स थी वो कितनी इंक्रीज कर दी गई? 60 मेंबर्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव की भी 60, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की भी 60, प्रोविंशियल की कितनी कर दी गई? 50 मेंबर्स बड़े प्रोविंसेस की और स्मॉलर प्रोविंसेस की 30 मेंबर्स इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, 50 मेंबर्स तक बड़े प्रोविंसेस की और 30 मेंबर्स तक छोटे प्रोविंसेस की प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर सीट्स इंक्रीज की गई। देन द काउंसिल्स कुड डिस्कस मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड एडवाइस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, बेशक वो बजट भी हो। कि आप क्या कर सकते हैं कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो, आप प्रोविंशियल काउंसिल में हो, आप जिस मर्जी काउंसिल के अंदर हो, आप आ सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप बात कर सकते हो और अगेन आप डिस्कस कर सकते हो बजट के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, ये सारी बातें हमारे पास किस चीज के लिए हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द जनरल बातें, जो जनरल है, जो जनरली इंट्रोड्यूस की ब्रिटिश ने। अभी तक मुस्लिम्स की बात नहीं है, मुस्लिम्स की बातें ये दो हैं। नाउ से दिस थिंग, द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स ने एग्जैक्टली डिमांड किए थे, किससे? ब्रिटिश से। किसके अंदर? सिमिलर डेपुटेशन के अंदर। वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ब्रिटिश ने मान लिए किसके अंदर? इन 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में लॉ बना दिया उसको कि जी यस, मुस्लिम्स को अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे, ठीक है। सो नाउ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, फर्दरमोर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अ हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स। याद है मुस्लिम्स की दूसरी डिमांड क्या थी? व्हाट वाज द सेकंड डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स? मुस्लिम्स की सेकंड डिमांड क्या थी? कि एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ क्या दी जाए? एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ हमें सीट्स दी जाए। सो मुस्लिम्स की ये वाली डिमांड भी क्या कर दी गई? फुलफिल कर दी गई। दैट फर्दर मोर के जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स दी किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए इन द काउंसिल। जितनी उनकी परसेंटेज थी पॉपुलेशन की उस लिहाज से नहीं दी है, उससे ज्यादा। व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की है 60 सीट्स, ठीक है। कितनी सीट्स है? अगर 60 सीट्स है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और हिंदूज मेजॉरिटी में है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर हम हिंदूज कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी ऑलमोस्ट आपके पास डबल मेजॉरिटी में, डबल है, ठीक है। तो 40 सीट्स, अगर हिंदूज की पॉपुलेशन डबल है अगर मुस्लिम से, तो 40 सीट्स जाएंगी हिंदूज को और 20 सीट्स जानी चाहिए किसको? मुस्लिम्स को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्स्ट्रा सीट्स का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सीट्स का मतलब यह कि जो 60 सीट्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसके अंदर आपके पास क्या चीज होगी? आपके पास 35 या 30 सीट्स जाएंगी किसके पास? हिंदूज के पास। और आपके पास 25 या 30 सीट्स जाएंगी किसके पास? मुस्लिम्स के पास। क्यों? क्योंकि इनको एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स मिली है। कौन सी सीट्स मिली है? एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स मिली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन नहीं मिली, बल्कि अकॉर्डिंग टू द क्या चीज मिली? अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटी दे वर बीइंग अवॉर्डेड विद द हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब ये जो आपके पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे जो 1909 में आए, जैसे ये आए मुस्लिम्स दे गॉट रियली हैप्पी, दे गॉट मोर हैप्पी। दे सेड कि ब्रिटिश से अच्छा और कोई है ही नहीं। क्यों? सबसे पहले क्या चीज हुई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम्स गॉट हैप्पी। फिर उसके बाद सिमिलर डेपुटेशन, मुस्लिम्स गॉट हैप्पी। मुस्लिम सिमिलर डेपुटेशन को और ये इनके जो आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको रिटर्न करने के लिए, फेवर को रिटर्न करने के लिए उन्होंने क्या बनाई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। और उसका एम रखा क्या चीज? टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। अब जब 1909 के अंदर फिर उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद मुस्लिम्स ने कहा कि यार ये ब्रिटिश, these British, they are actually very good, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। So therefore, now say this thing, Congress was against both। बिल्कुल exactly, बिल्कुल रीवा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। Then Hussain is saying cultural importance according to cultural importance, हाँ ठीक है, yes, but wasn't just a lollipop for the Muslims। Yeah, exactly। आपके पास क्या चीज थी
कि दे वर जस्ट ब्राइबिंग द मुस्लिम्स, क्योंकि उस टाइम के ऊपर उनको क्या चीज़ थी, ब्रिटिश नीडेड सम कम्युनिटी कि वो हिंदू की एक्सट्रीमिज्म से एक तो डील कर रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि मुस्लिम्स भी हिंदूज के साथ हो जाए, सो देयरफॉर मुस्लिम्स को अपनी तरफ करने के लिए दे डिड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इससे ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन एट दैट टाइम इंप्रूव हुए, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, मुस्लिम्स को। और मुस्लिम्स को फ़ायदा हुआ है किस चीज़ से, मेन देखो ज़रा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अभी देखना आप ये वाली बात याद रखना एवरीवन, ये मैं आपको लखनऊ पैक्ट के अंदर जाके बताऊंगा कि कांग्रेस किस हद तक गिर सकती थी और वो गिरी, ठीक है। कि एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या चीज़ की कि मुस्लिम्स को किस किस मुस्लिम्स को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ का हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, और किस चीज़ का, एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स का, राइट। अब जरा देखना ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स का जो फायदा हुआ है, इसके अगेंस्ट कौन जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं जनाब कांग्रेस पार्टी, आईएनसी। वो आईएनसी जो मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के लिए बनाई गई थी। उन्होंने क्या चीज़ की, आईएनसी ने स्ट्रांगली अपोज किया किसको, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को। उन्होंने कहा कि जी हमारा रोल जो है वो अभी तक क्या है, सिर्फ एडवाइजरी है। रिफॉर्म्स ने इंक्रीज तो की है नंबर ऑफ इंडियंस किसके अंदर, काउंसिल्स में, लेकिन जो आपके पास क्या चीज़ है कि दे इनका जो मुस्लिम जो आपके पास इंडियंस का जो रोल है, बेशक वो हिंदूज हो बेशक वो मुस्लिम्स हो, उनका रोल जो है वो सिर्फ एडवाइजरी है, सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रियल पावर नहीं दी गई। सो ब्रिटिश मेयरली इंटेंडेड टू हियर द इंडियन ओपिनियंस बट नॉट टू ग्रांट देम द अथॉरिटी टू चेंज द गवर्नमेंट पॉलिसी। सो देयरफॉर क्या चीज़ की गई, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि आपके पास क्या चीज़ है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं दे आर अनडेमोक्रेटिक। कैसे, दे वर फ्रस्ट्रेटेड, कैसे कि जो आपके पास सारे फर्म डिसीजंस हैं, जो सारे फाइनल डिसीजंस हैं, अगर वो ब्रिटिश ने ही करने हैं तो फिर काउंसिल्स के अंदर सीट्स इंक्रीज करने का मकसद क्या है, हमें सिर्फ एडवाइस करने के लिए बुलाया है, हमें सिर्फ अगेन बात करने के लिए बुलाना है, हमें सिर्फ डिस्कशन करने के लिए बुलाना है। अगर आपने हमारी बात से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा या हमारी बात से कोई एक्शन नहीं हो सकता, सो अगेन क्या चीज़ है कि हमारा रोल सिर्फ एडवाइजरी होगा। सो देयरफॉर क्या चीज़ की गई, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या चीज़ कर दी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 को क्या कर दिया, आपके पास रिजेक्ट कर दिया। नाउ से दिस थिंग, अब ये उनके जो एम था उस टाइम के ऊपर कांग्रेस का एट दैट टाइम एम था स्वराज। क्या था, स्वराज, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल। सो सेल्फ रूल के उनके इस एम के खिलाफ था। सो देयरफॉर उन्होंने क्या चीज़ की, इसको अगेन मना किया। देन के जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है उनको उनके अगेंस्ट गए। नाउ अब क्या चीज़ की गई, द नेक्स्ट थिंग, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या चीज़, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए किसको, मुस्लिम्स को। लेकिन हिंदूज ने ये कहा, सॉरी कांग्रेस ने ये कहा कि ये एक कम्युनल डिवाइड है। ये अगेन क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश हैं वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी प्ले कर रहे हैं। कैसे कि वो इंडियंस को और इंडियंस की यूनिटी को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इन बिटवीन हिंदूज एंड बिटवीन द मुस्लिम्स। सो कॉन्सिक्वेंटली कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि ये जो कंसेशन जो है, ये जो आपके पास आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कंसेशन मुस्लिम्स को दे रहे हैं, ये एक अनडेमोक्रेटिक है। क्यों, बिकॉज अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन कि अगेन आप क्या कर रहे हो, सेपरेट इलेक्शंस हो रहे हैं फॉर द हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स, सेपरेट इलेक्शन हो रहे हैं फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, at a meeting in 1910 the congress officially rejected the provision of separate electorates officially। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये वाली लाइन ना आप सब ने लाजमी याद रखनी है कि एट अ मीटिंग इन 1910 कांग्रेस ने क्या कहा था, क्या किया, कांग्रेस ने ऑफिशियली जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स की ये स्पेशल प्रोविजन थी, प्रोविजन कहते हैं पॉइंट को। सो ये जो स्पेशल पॉइंट था किस चीज़ का, सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो अगेन क्या चीज़ की, रिजेक्ट किया फॉर द मुस्लिम, और अर्ज किया ब्रिटिश को कि वो रिमूव करें इस तरह की इरेगुलरिटीज़ को, ठीक है, और जॉइंट इलेक्टोरेट्स थे हमें, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब इन एडिशन जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, अपोज इस वजह से किया क्योंकि एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दूसरा हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स दे दी गई किसको, मुस्लिम्स को। अब कांग्रेस ने ये कहा कि जी हमें एवरीवन मस्ट गेट द सीट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि ये एक अनडेमोक्रेटिक चीज़ है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी भी माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा सीट्स आप देने शुरू कर दो। सो देयरफॉर ये कांग्रेस की तरफ से था। सो
जो हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स जो मुस्लिम्स को एलोकेट की गई और अगेन एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन, ये कंसेशन जो था इसने मुस्लिम्स को एक सिग्निफिकेंट पोजीशन दे दी थी काउंसिल में, एंड देयर वॉइसेस कुड बी हर्ड नाउ, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड आपके पास नाउ, अब क्या चीज हुई कि हिंदूज डीपली रिजेंटेड दिस रिलेटिवली हायर स्टेटस फॉर द मुस्लिम। कांग्रेस ने क्लेम किया कि ये आपके पास कौन सा वाला एक्ट है, इट इज अनडेमोक्रेटिक, एंड आर्ग्यू किया कि दैट इन अ ट्रू डेमोक्रेसी जो मेजॉरिटी बात करती है वही आपके पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है। देयरफॉर दे स्ट्रांगली अपोज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। Morley क्यों? Because John Morley, who was the Secretary of State, introduced it, and Minto, who was the Governor General of India. Morley Minto. So, all right. So Morley Minto reforms. Morley from John Morley, Minto from Lord Minto, जो आपके पास क्या चीज थे, who was the Governor General of India at that time. All right. So now say this thing. Did you get about this thing or not, everyone? यहाँ तक बात समझ आई? All right, Diane, good. All right, Shinab, all right to say. All right, Aman. All right, Ava. Perfect. All right, Varda. Perfect. Very nice. बहुत अच्छे. Now say this thing. अब हमारे पास क्या है? Importance क्या थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 की? क्या इंपॉर्टेंस थी? सबसे पहले कि रिफॉर्म्स ने वेलकम किया किसको? मॉडरेट इंडियन सर्कल्स को। कैसे? बिकॉज दे इंक्रीज द इंडियन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट काउंसिल में ब्रिटिश ने इंक्रीज कर दी थी। सो दिस गेव द लोकल पॉपुलेशन अ ग्रेटर से नाउ कि अगेन कंट्री को कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। सो इंडियंस कुड नाउ वॉइस देयर ओपिनियंस इन द काउंसिल। ना सिर्फ अगेन क्या चीज़ कर सकते थे कि वो सेलेक्ट हो सकते थे उन काउंसिल्स में, बट ऑल्सो दे कुड रेज अप देयर वॉइस इन द काउंसिल्स, ठीक है। वो डिस्कस कर सकते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे कि बजट वगैरह था, ठीक है। सो दीज concessions were generally appreciated by the moderates who in return offered their full support for the British. यहां तक बात समझ आई एवरीवन? नाउ अब हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, कि दीज रिफॉर्म्स वर स्पेशली वेल रिसीव्ड बाय द मुस्लिम्स। कैसे? कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा एवेटेज ऑफ सीट्स। अगर आप उन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करके लिखना चाहते हो, आप सेपरेट करके लिख सकते हो कि अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलहदा मिले, एक्स्ट्रा एवेटेज ऑफ सीट्स अलहदा मिली, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो अगेन क्या हो गई, बेहतर हो गई। ना सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो देयर रिगार्ड इन द आइज ऑफ द ब्रिटिश कि जो मुस्लिम्स हैं वो अगेन क्या नहीं है, सिर्फ रिबेलियस नहीं है। ऑलराइट, सो देयरफॉर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया किसने? मुस्लिम्स ने। व्हाई? बिकॉज अगेन दे गॉट सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड दे गॉट एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या बनती है, व्हाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। पहला, लिबरल गवर्नमेंट आपके पास आई थी, याद है, और उन्होंने कहा था कि अगेन जैसे वो पावर में आई उन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, किसके लिए? सारे इंडिया के लिए, राइट। सो दे हैड प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन थ्रू द 1906 केसेस के थ्रू द 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। So, a direct effort was put in to fulfill these promises. All right. Now, Dubara Morley-Minto reforms exactly is the second reason why Morley-Minto reforms were introduced. The British, they were concerned about the growing unrest in India, particularly जो partition of Bengal के अंदर हो रहा था. Therefore, which included the Swadeshi movement as well and the terrorist activities. So, reforms उन्होंने दिए ताकि हो सकता है कि जो हिंदूज है वो अगेन क्या करें, वो अपना प्रोटेस्ट छोड़ दें और अगेन क्या करें, वो अपना प्रोटेस्ट या फिर जो स्वदेशी मूवमेंट है वो अगेन क्या कर दें, रैप अप कर दें। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, क्या चीज़ थी कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज रिफॉर्म्स दे होप टू विन द सपोर्ट ऑफ द मॉडरेट इंडियंस बाय ऑफरिंग देम सम कंसेशंस, ठीक है। देन फाइनली the reforms were a response to the widespread Indian demand for the greater share in the nature of the previous 1892 reforms. अब नाउ से दिस थिंग, जो पिछले इंडियन रिफॉर्म आया था 1892 का, उस रिफॉर्म्स के अंदर जो चेंजेस करनी थी वो आपके पास कब हुई? 1909 के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके पास कितने? 19 ईयर्स आपके पास लग गए, ठीक है। सो देयरफॉर नॉट आपके पास एग्जैक्टली 19 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड
8 years and 9 years. So 17 years exactly. So therefore the British realize कि जो Indians हैं उनको again क्या चीज़ चाहिए, एक significant share चाहिए government के अंदर to ensure their loyalty. However, Lord Minto's positive response to the similar deputation appeal in 1906 further solidified the need and the reforms to implement क्या चीज़, separate electorates for the different communities. So therefore what happened कि आपके पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस किस चीज़ के लिए, ताकि जो पिछले वाले 1892 के जो आपके पास इश्यूज थे उनको एड्रेस किया जा सके. एंड दिस टाइम ब्रिटिश होप्ड कि क्या होगा कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे. मुस्लिम्स और हिंदू दोनों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेंगे. पिछली बार 1892 के अंदर मुस्लिम्स ने सपोर्ट नहीं किया था, हिंदूज ने तो किया था. लेकिन आपके पास जब 1909 का टाइम आया तब अगेन किसने आपके पास प्रमोट किया, मुस्लिम्स ने इस बात से एग्री किया या रिफॉर्म से एग्री किया. लेकिन कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी विद द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स. ऑलराइट, सो दिस is what exactly happened between 1906 and then 1909. All right, if anyone has any question then please do ask.